और पीएम ने सेना दिवस पर शौर्य, वीरता और साहस को नमन किया है। पीएम ने लिखा, अटूट साहस और बलिदान को सलाम। देश की संप्रभुता की सेना समर्पण और बहादुरी से करती है रक्षा। राम है वही अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं। जालिमों, मोदी फिर आ गया है और मोदी फिर छा गया है। हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि सेटिंग दी बेंचमार्क फॉर पॉलिटिकल लीडर्स ऑन यूट्यूब। अब मोदी की ही बात कर लें, जब से वो आया है दुनिया में उसके चर्चे हैं और अब तीसरा टेन्योर उसको मिलने जा रहा है। 36 के अंदर वो ओलंपिक के लिए बिड कर रहा है। 2036 में ओलंपिक की बिड कर रहा है। ऑलरेडी G20 उसने करवा ली है। तो आप सोचें कि किधर हम स्टैंड कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई क्रिकेट टीम खेलने नहीं आती थी। इंडियन समझते हैं कि हमारी मोनोपोली रहनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, और जारी बात है इंडिया के पास पैसे ज़्यादा हैं, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव बेटर कॉन्टैक्ट्स। अमाल करके दिखाए सर, उसको ये नहीं था कि मैं एक दान में आऊंगा तो कुर्सी संभालूंगा। उसने अमाल करके दुनिया का दिल जीता, इंडिया का दिल जीता। आज मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो कहते हैं मोदी मोदी और मोदी। इंडिया F-35 लेगा, ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। अगर हम देखें तो ऐसे तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे राज करने लग जाएगा। आज ना सिर्फ हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज भी उनके काबिज हैं कि भाई वो इशारा करे और हम हाँ करें। ऐसा है, ग्लोबल प्रेजेंस भी है और उसकी डिजिटल पावर भी है, और डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयरफोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया जरूर लेगा। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सेना दिवस के अवसर पर सभी सैनिकों को बधाई दी और कहा कि राष्ट्र की रक्षा करने और उसे देश की संप्रभुता को जो है अछूट रखने में उनका अथक समर्पण उनकी बहादुरी का प्रमाण है। मोदी ने सोशल मीडिया पर मंच पर X पर एक पोस्ट कहा, और सेना दिवस पर हम अपने सहकर्मियों के साधारण असहस, अटूट प्रतिबद्धता और बलिदान का सम्मान करते हैं। हमारे रक्षा करने और हमारी प्रभुत्ता को बनाए रखने में उनका अथक समर्थक बहादुरी का जो है देश पे जो हमारे जवान हैं वो सबसे बड़े महान हैं। इस तरह का जो है पीएम मोदी ने अपने जो है जवानों के साथ में उन्हें सेलिब्रेट किया। साथ में 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से मनाया और उनके अलग ही लुक को देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। पीएम मोदी का यह लुक देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान है कि अपनी आर्मी को लेकर के इंडियन पीएम कितना जो है एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, ये क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ ना तो इतना पैसा लगा सकते हैं, ठीक है जी, ना ही हम इतना अभी सोच लेवल पे सोच रहे हैं, और ना ही हम समझते हैं कि हमें शायद कोई इस तरह की सोच है हमारी तरफ अभी, क्योंकि हमारी जो सोच है वो अभी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है, हमने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है। सो ये चीज़ साबित हुई कि हमारी जो इंटरनल लड़ाइयाँ थी मुल्क के अंदर, उसने हमें इतना नुकसान पहुँचाया है कि हम अंदर ही अंदर बिजी हो गए और हम बाहर सोच ही नहीं सके कि हमारे एडवर्सरीज, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे रिश्तेदार इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो किधर पहुँच गए हैं, उनको क्या डायरेक्शन है उनके पास, ठीक है। हम उस डायरेक्शन को रीड ही नहीं कर पाए। सो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मोदी गवर्नमेंट अभी देखें, वो एक तरफ कह रही है कि जी मैं मज़हब कार्ड भी खेल रही है, वो अयोध्या में मंदिर का इफ्तिताह भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाईजान हमने तो इस अपने पिछले 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर 390 जो हैं वो सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर दी हैं। तो देखिए ना, दोनों चीज़ों वो लेके चल रहे हैं। जब हम यहाँ पे इस्लामिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चलाते हैं तो हम सिर्फ इस्लामी की चलाते हैं, और फिर हम ये नहीं सोचते कि हमने पैसे कहाँ से कमाने हैं। सो वो नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, वो सबसे पहले वो लोगों को सिखाता है कारोबार कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है। उसकी पार्टी सिखाती है पैसा कैसे कमाना है। जब वो सीख लेते हैं पैसा कैसे कमाना है, फिर वो कहते हैं आओ मज़हब की तरफ आओ, फिर दूसरी चीज़ों की तरफ आओ। सो हम पहले मज़हब की प्रोजेक्ट तो लॉन्च करते हैं, लेकिन हम साथ में बाकी कुछ नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि अब हमें ये जो आपने प्रोजेक्ट, आपने इसमें पैसा बनाना कैसे है।
भैया हमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए। आपने देखें वो क्या कर रहे हैं, वो मंदिर भी बना रहे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं। वो चांद पे भी जा रहे हैं, वो राम मंदिर भी बना रहे हैं। वो सिर्फ अगर राम मंदिर की तरफ जा रहे होते और चांद की तरफ ना जा रहे होते, वो सिर्फ मस्जिदें, अगर वो कहते हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट या उनके लोग या वो सारे लगे हुए हैं, वो सिर्फ अगर मजहबी चीज़ों में लगे रहते और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ना कर रहे होते, तो पीपल वुड हैव लैम्बास्टेड देम एंड वुड हैव टोल्ड देम कि भाई तुम क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट व्हाट वी ब्रॉट यू फॉर। आपको इसलिए नहीं लेके आए कि आप हमारे साथ ये करें। मैं इन चीज़ों को जब देखता हूँ तो देन वी रियलाइज के व्हाट वर आवर प्रायोरिटीज। सो वी ओनली केप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड लुकिंग। मुझे तो लगता है हमारे जो लोग हमें इस मुल्क में चलाते रहे हैं, दे वर्ल्ड व्यू हैज़ बीन सो मायोपिक, सो मच वी हैव बीन थिंकिंग इंटरनली। और वो जिसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर सोच रहे थे पाकिस्तान के बाहर, कि हमें बस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो जो हमारे दिमाग में था इस्लाम, मजहबी रियासतें, उससे हम बाहर सोचे ही नहीं कि यार साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। हमने भारत को देख के न्यूक्लियर वेपन्स तो बना लिए कि जी ठीक है ये हमारा दुश्मन है जी, ये तो आगे इन्होंने ये कर लिया है। लेकिन इन रियलिटी हमने वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है हम आगे नहीं जा सके। हमें पता ही नहीं चला कि न्यूक्लियर वेपन तो बन गया भाई, इसको आप सस्टेन कैसे करना है, आपने इसको मेंटेन कैसे करना है। उनका जो पीएम है वो छोटे छोटे तबकों के घर जाता है, उनसे बात करता है, बच्चों से इंटरेक्शन करता है, अपनी पॉपुलैरिटी को खुद भी वो बढ़ाने में उनका बड़ा रोल है कि वो हर चीज़ को बड़े ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान पीएम कोई भी देख लें, हमने नहीं कभी देखा कि भाई बच्चों से इंटरेक्शन किया जाए, गरीब बस्तियों में जाएँ, वहाँ जाके उनके हाथ की चाय पिएँ, उनके हाथ का खाना खाएँ, उनके साथ बैठ के थाली में ज़मीन पर बैठें। मतलब उनके जैसे इंडिया में मंदिर है वहाँ पर जाके लोगों के साथ वो करें, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या वजूहत है, वो इतना मतलब हम्बल हैं और हम ऐसे क्यों नहीं है? ग्रास रूट एक टर्म इस्तेमाल होती है इंग्लिश में, ग्रास रूट। जब आप ग्रास रूट के अंदर जाते हैं ना तो रियलिटीज़ एंड फैक्चुअल जो है वो कुछ और होता है। जैसे ही आप ग्रास रूट से बाहर आते हैं तो वो जो फैंटेसिज्म है ना बिल्कुल और हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो है वहाँ का जो पीएम था, जिसका नाम आप जो है नरेंद्र सिंह मोदी रहते हैं, गुजरात का रहने वाला है, अहमदाबाद का रहने वाला है, एक चाय पिलाने वाले का बेटा, रेस करके देखें, आप ये देखें रेस करके ऊपर आया है। कोई उसने जो है वो सेकंड और थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं की, कोई उसने किसी भी तरह की पावर, जो हमारे यहाँ जो पावर के मरकज़ हैं उनकी सपोर्ट नहीं ली जिस तरह वहाँ है। वो बिल्कुल रेस करके आया ग्रास रूट लेवल से। तो वो सारी जो है वो कहते हैं ना इंग्लिश में प्रॉस एंड कॉन्स, वो सारी समझता है। अमाल करके दिखाए सर, उसको ये नहीं था कि मैं एक दाड़ में आऊँगा तो कुर्सी संभालूंगा। उसने अमाल करके दुनिया का दिल जीता, इंडिया का दिल जीता। आज मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो कहते हैं मोदी मोदी और मोदी। हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है आज आप देख भी लें जिस तरह के हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह के लोग आ रहे हैं और जिस तरह के ख़ानदान आ रहे हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? उनकी जैसे हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ में वो फाड़ से फाड़ होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर हो गया, ज़राअत हो गया, कोई भी एक चीज़ उठा ले, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंडिविजुअल लेवल पे तो डॉक्टर अब्दुल सलाम, डॉक्टर कदीर खान जैसे लोग आ सकते हैं, लेकिन कदर किसने की? बाई एंड लार्ज इंडिविजुअल लेवल, फिर मैं लफ्ज़ बोला इंडिविजुअल लेवल, बाई एंड लार्ज इम्पॉसिबल है। अगले 50 साल तक तो इम्पॉसिबल है। शायद आपकी जनरेशन आगे 50 साल बाद जाए तो शायद कुछ करे। हमारी जनरेशन जो है अब जो है वो लेट 40s में चलेगी, उधर तो चांस। आर्मी डे की नेताओं ने दी बधाई और कहा आपका त्याग और समर्पण देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और आज 76वां आर्मी डे नेताओं को बधाई दी। सेना दिवस पर हम अपने सहकर्मियों के साथ असाधारण साहस, अटूट प्रबलता का बलिदान का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी का यह बात जो है लेकर के पूरे लोग जो हैरान हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर के चर्चा चल रही है। मातृभूमि के हितता की आपकी कर्मठता और संपर्क, सत्य से समर्पण सभी पर जो है गर्व है, जो कि इस तरह के जो है बयानबाजी करते नजर आए पीएम मोदी। सेना के जवानों की वीरता और बलिदान को याद करने और भारतीय सेना हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस आर्मी डे मनाती है। इस साल सोमवार को दिन जो है 15 जनवरी को देश में 76वां आर्मी डे मनाया रहा है। इस अवसर पर देश के तमाम निर्माताओं ने अपनी आर्मी डे के बधाई देते हुए संदेश जारी किया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। माँ भारती के सम्मान, सुरक्षा, सम्मान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले हमारे साहसी वीरों और सैनिकों व उनके परिवार के सदस्यों को थल सेना दिवस की हार्दिक बधाई एवं
शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी का यह बयान सुन के पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग हैरान हो चुके हैं कि अपने सेना के लिए पीएम मोदी कितना त्याग और बलिदान मतलब कितना जानते मानते हैं। यह सदैव राष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ समर्पण और सृजन करता रहेगा। ये सब माँ सरस्वती सेवा का सम्मान एवं गौरी रक्षा सनातन रहे। पराक्रमी सैनिकों, उनके परिजनों तथा उन्हें देशवासियों से सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के जो है सभी लोग दे रहे हैं।